सोना चिड़िया बहुत सीधी, समझदार और मेहनती थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम रानो था। रानो को नई नई जगहों पर घूमना, फैशन करना और बढ़िया बढ़िया खाना खाना बहुत पसंद था। एक दिन उन दोनों ही बहनों की एक साथ एक ही मंडप में शादी हो जाती है और वो दोनों अपने ससुराल आती हैं। रानो की शादी अमीर परिवार में होती है। उसके यहाँ बड़ा बंगला, गाड़ी, सब कुछ होता है और रानो का पति मिट्ठू बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। उनके यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ सोना की शादी एक गरीब परिवार में होती है। उसका पति कालू कौआ एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता रहता है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं होते, पर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। शादी के बाद मिट्ठू तोता कहता है, अनु, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये तुम कुछ पैसे रख लो, इनसे अपने लिए शॉपिंग कर लेना या फिर जहाँ भी तुम्हें घूमना हो तुम जा सकती हो। मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतने सारे पैसे, मुझसे ज्यादा सुखी तो दुनिया में कोई नहीं होगा। इसके बाद रानो फोन करके होटल से अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है और जब पिज्जा आता है तो खाकर वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और पूरे दिन मजे से सोती रहती है। उसे कोई काम नहीं होता। फिर वह बढ़िया से शॉपिंग मॉल में अपने लिए नए नए कपड़े खरीदने जाती है और नई नई बढ़िया बढ़िया जगहों पर घूमने लगती है। इस तरीके से उसका जीवन बहुत ही मजे में कट रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सोना चिड़िया अपने हाथों से सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। फिर वे सभी एक साथ मिलकर मजे से खाना खाते हैं। तब कालू कौआ सोना चिड़िया से कहता है, सोना, शादी के बाद से मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया, इसीलिए आज शाम को हम दोनों घूमने चलेंगे। तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा। ठीक है कालू जी, मैं समय से घर का सारा काम खत्म कर लूंगी जिससे माँ जी को कोई काम ना करना पड़े। फिर मैं तैयार भी हो जाऊंगी और शाम को हम दोनों घूमने चलेंगे। इसके बाद कालू कौआ अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकल पड़ता है और शाम होते ही समय से अपने घर वापस भी आ जाता है और सोना चिड़िया से कहता है, अरे सोना, क्या बात है, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम भूल गई हो आज शाम को हम दोनों साथ में घूमने जाने वाले हैं? अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, पर माँ जी को अकेले घर पर छोड़कर घूमने जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं अब तक तैयार नहीं हुई। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और कहती है, अरे वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। आजकल की बहुएं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं, पर तूने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तू आराम से घूमने जा, यही तो उम्र है तुम दोनों की घूमने की। मैं तो सत्संग में जा रही हूँ और जब तक तू घूमकर वापस आएगी मैं भी मंदिर से आ जाऊंगी। इसके बाद कालू कौआ और सोना चिड़िया दोनों घूमने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और समुंदर किनारे जाकर वे दोनों गेंद खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाते हैं। इस तरह से उन दोनों की शाम बहुत अच्छी बीतती है। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन रानो को सोना चिड़िया की बहुत याद आती है और वह कहती है, मिट्ठू जी तो हमेशा ऑफिस में बिजी रहते हैं, मैं अकेले एकदम बोर हो जाती हूँ। मुझे मेरी सोना दीदी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो कैसी होगी, उससे बात किए भी कितने दिन हो गए। शाम को जब मिट्ठू अपने ऑफिस से वापस आता है तब रानो उससे कहती है, मिट्ठू जी, आज मुझे सोना दीदी की बहुत याद आ रही है, उनसे मिले भी काफी दिन हो गए हैं और बात भी नहीं हो पा रही। अगर आप कहो तो कल हम दोनों सोना दीदी के घर उनसे मिलने चलें। देखो रानू, मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घूम सकूं। अगले दिन सुबह फिर से मिट्ठू तोता अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ता है। तब रानो सोचती है, मिट्ठू जी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, वो अपने ऑफिस और मीटिंग्स में ही बिजी रहते हैं। आज मैं अकेले ही अपनी दीदी से मिलने जाऊंगी। रानो अकेले ही अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है और सोना के घर पहुंचकर वह बहुत खुश होती है और उसे मिठाई का डब्बा देती है। तब सोना कहती है,
अरे रानो, मिठाई की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे मिलने आई, मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। तभी सोना की सास रानो के लिए पानी लेकर आ जाती है। तब सोना कहती है, अरे माँ जी, आप पानी लेकर क्यों आ गई? मैं तो पानी लेने जा ही रही थी। तो क्या हो गया बहू? तू भी तो दिन भर हम सबकी कितनी सेवा करती है। आज कितने दिन बाद तेरी बहन तुझसे मिलने आई है। अब तुम दोनों आपस में खूब सारी बातें करो। आज का खाना मैं बना लूंगी। ऐसा कहकर सोना की सास वहां से चली जाती है। रानो सोना को विदेशों के किस्से सुनाने लगती है। ऐसे ही दोनों बहनों को आपस में बात करते करते शाम हो जाती है। तब सोना कहती है, रानो, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तभी कालू कौवा ऑफिस से वापस आ जाता है और वह सोना चिड़िया से कहता है, सोना, ये देखो, ऑफिस से लौटते समय मुझे एक दुकान पर तुम्हारे पसंद की बिंदी दिखी, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ले ली। इसके बाद वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तभी रानो के जाने का समय हो जाता है। तब सोना कहती है, बहन, मैं तुम्हारी जितनी अमीर तो नहीं हूँ, इसीलिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें करती हो दीदी? मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अपने घर पर तो मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी टीवी देखती हूँ या फिर कभी शॉपिंग करने चली जाती हूँ। मिट्ठू जी के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, पर आज यहाँ पर सबके साथ बैठकर खाना खाने में और सबसे बात करने में जो सुख मिला है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। मैं समझ चुकी हूँ, पैसों का सुख तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है और रिश्तों का सुख जीवन भर के लिए होता है। मैं पैसों से अमीर हूँ दीदी, पर आप तो रिश्तों से अमीर हो। इसके बाद रानो अपने घर वापस आ जाती है।